महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो जिक्र किया था, जब परशुराम और लक्ष्मण संवाद की जो वीडियो थी, जिसमें बाद में परशुराम भगवान जब राम जी को बोलते हैं कि आप मेरे धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ा दीजिए जिससे मैं आपको पहचान जाऊंगा, तो उन्होंने जब सारंग जो धनुष था उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई राम जी ने, तो उसी समय उन्होंने जो है परशुराम जी ने राम जी के छाती पे जो है चरणों के निशान देखे। तो वो चरणों के निशान किसके थे, वो भी एक कथा है, तो वो भी आज बताइए कि वो कथा क्या थी, और इसका जो है हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनको भी इसका आंसर पता चले। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने प्रसंग पूछा कि जब भगवान राम सारंग धनुष पे अपना चाप चढ़ा रहे थे तो उसी समय परशुराम जी ने भगवान राम के वक्ष स्थल पर चरणों के निशान देखे। तो वो चरणों के निशान किसके हैं, तो मैं उसका उत्तर देता हूँ कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और वो आपस में विचार करने लगे कि हमें ये पता करना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो बहुत देर तक उनके बीच में जो है इस बात पे बहस चलती रही और इसका कोई निर्णय जो है नहीं निकला। तो अंत में उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमें भृगु ऋषि को उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए भेजना चाहिए। उन्होंने भृगु ऋषि को कहा कि हे भृगु ऋषि, आप जाइए और तीनों की परीक्षा लीजिए और हमें ये बताइए कि सर्वश्रेष्ठ तीनों में कौन है। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया और उनको जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वो भृगु ऋषि को मारने को दौड़े। भृगु ऋषि वहाँ से निकले और कैलाश में जो है महादेव के पास गए और महादेव को भी क्रोधित करने के लिए उन्होंने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महादेव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भृगु ऋषि को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। भृगु ऋषि वहाँ से भी भाग गए और भाग करके वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे आराम कर रहे थे, सो रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके चरणों को जो है दबा रही थी और भृगु ऋषि ने सीधे जा कर के भगवान की छाती में जो है लात मार दी। भगवान विष्णु की जो है आंखें खुली और भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पांव पकड़े और उनके पांवों को जो है दबाते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरी जो ये छाती है ये वज्र की तरह कठोर है, आपके पांव में जो है चोट लग गई होगी। और कहा भी गया है, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु को का घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान विष्णु ने भृगु जी को जो है माफ़ कर दिया, उनके चरणों को जो है दबाने लगे। कहते हैं कि उसी समय माता लक्ष्मी को जो है क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी ने भृगु ऋषि को शाप दिया कि हे ब्राह्मण, तुमने जो है मेरे पति का अपमान किया, मैं आज से ब्राह्मणों को शाप देती हूँ कि मैं कभी इनके पास नहीं आऊँगी। भृगु ऋषि ने माँ लक्ष्मी से कहा कि हे माता, मैं एक ऐसे विद्या की खोज करूँगा कि लक्ष्मी को स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। और भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण कर दिया और वहाँ सरस्वती नदी के पास आकर के भृगु ऋषि ने जो है सारे ऋषि मुनियों को
समाचार सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान विष्णु ने जो है मेरे पे क्रोध नहीं किया, बाकी दोनों देवताओं ने जो है क्रोध किया है। तो वहाँ पे निर्णय लिया गया कि सर्वश्रेष्ठ जो है विष्णु भगवान ही है। जब भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण किया और देवताओं को पता चला, तो सब ऋषि के पास जाने लगे और अपने अपने विषय में पूछने लगे। कहते हैं माता लक्ष्मी से भी नहीं रहा गया और माता लक्ष्मी भृगु ऋषि के पास पहुंच गई। अब भृगु ऋषि ने कहा, हे माता, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसा जो है विद्या की खोज करूंगा कि आपको स्वयं मेरे पास चल के आना पड़ेगा। और उसी भृगु संहिता के जो मर्मज्ञ होते हैं उनको भूत भविष्य और वर्तमान सबका पता होता है। और इस प्रकार से भगवान के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के चरणों का निशान पड़ गया और उसी को देख करके परशुराम जी ने जो है भगवान राम को पहचान लिया, ये तो जो है विष्णु के अवतार हैं। और तब उन्होंने भगवान की स्तुति गाई और भगवान को नमन करते हुए परशुराम जी वहाँ से चले गए और भृगु ऋषि ने नारायण की स्तुति करी, नारायण को प्रणाम किया। जय श्री राम। जय श्री राम।